का विस्तार कर ले। आपके पार्टी के अंदर बगावत के सुर उठने लगे। आपके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं आपके यहाँ आपके अलावा किसी की चलती नहीं। आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक आवाज उठाने वालों को किनारा कर दिया जाता। आप 18 विभाग के मंत्री हैं, गृह मंत्री भी आप हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि 10 लाख जनता गांधी मैदान के आसपास मैदान के बाहर थी? कौन सीनियर ऑफिसर उन्होंने डिप्यूट किया था? हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि गृह मंत्री के तौर पर आप जाकर रैली का देखभाल करें। ये हम आपसे अपेक्षा नहीं करते थे। हम अपेक्षा करते थे सीनियर ऑफिशियल पोस्ट करने चाहिए। क्या अधिकार रैली जो उनकी पार्टी की हुई थी उसमें कितने अधिकारी और पुलिस के लोग पोस्ट किए गए थे? कितनी नफरी लगाई गई थी? कितने लोगों को डिप्यूट किया गया था? कितने अधिकारी, बड़े ऊंचे स्तर के अधिकारी पोस्ट किए गए थे? नीतीश कुमार जी बातों में माहिर हैं, सिर्फ बात बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा कि अगर अधिकार रैली में जितने लोग लगाए गए वो हुंकार रैली में उतने लोग क्यों नहीं लगाए? नीतीश कुमार जी ने प्रेस में कहा कि हमने अधिकारियों को कह दिया था कि जितनी सुविधा देनी है इनको दे दीजिए। आप एहसान कर रहे थे, आप दया कर रहे थे, आप कृपा कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं आप। जब कोई रैली होगी तो उसकी सुरक्षा देने का जिम्मा किसका है? सरकार का जिम्मा है। आपने जिम्मेदारी और दायित्व का निर्वाह नहीं किया। आपने बिहार की जनता को आतंकवादियों के साजिश का शिकार बनने दिया। आपने आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बिहार की जनता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी इसके लिए। आपने अधिकार रैली में सीसीटीवी कितने लगे थे? ये सवाल। एक, अधिकार रैली में किस स्तर के अधिकारी इसको वॉच कर रहे थे? उनकी अधिकार रैली में एक पूरा कंट्रोल रूम बनाकर कैमरे से अधिकारी देख रहे थे कि नहीं? उनके अधिकार रैली में हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा था कि नहीं? फिर हुंकार रैली में क्यों नहीं लगा? आपकी सरकार है तो अपने पार्टी के रैली में पूरी सरकार को लगा देंगे। आप जिस रैली की अधिकार रैली का अपने पीठ थपथपा रहे थे अपने भाषण में, वो अधिकार रैली में अपनी भीड़ को बहुत बढ़ाकर बता रहे थे। अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। पूरे देश ने देखा है कि कितनी बड़ी हुंकार रैली है। और अधिकार रैली सरकारी रैली थी, सरकार का साधन लगा हुआ था। हम लोगों की जो रैली थी, बम के धमाकों के बीच में भी बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए डटी रही। यह हमारी रैली थी। हुंकार रैली से अधिकार रैली की तुलना नहीं कर सकते। एक तरफ आप कटाक्ष कर रहे हैं, आज बिहार की जनता हॉस्पिटल में त्राहिमाम कर रही है। कई लोगों की हालत क्रिटिकल है। 6 लोग मर चुके हैं, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आज भी जिंदा बम मिला है और बिहार के मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे, ठहाका लगा रहे। कहते हैं कि क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो? तुम इस कदर जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी को आप कम आंकते थे, बिहार की जनता ने आकर दस्तक दे दिया पटना में और ये बता दिया कि 91 विधायक, 12 सांसद, इतने राज्यसभा सांसद, इतने पार्षद की पार्टी बिहार में कमजोर पार्टी नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीद की किरण। और रैली की खबर न जाए, ये हम लोग पहले से कह रहे थे। तरह तरह की साजिश रची जा रही थी। मैं ये नहीं कहता कि वो बम विस्फोट में किसी दल का हाथ होगा, ये हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन ये सही है कि वो जो बम विस्फोट हुआ उसको रोकने में नाकाम रही है बिहार सरकार और नीतीश कुमार। इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप जब गया में बम विस्फोट हुआ तो आपने कहा बीजेपी का हाथ है। यासीन भटकल जब पकड़ा गया मोतिहारी के बॉर्डर पर,
आपने, बिहार सरकार ने, खुद गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने उसकी कस्टडी लेने से मना कर दिया। मैं जानता हूं कि खुद मुख्यमंत्री ने खबर करवाया। कहां था आपका गृह मंत्री? इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ तो आपने गृह सचिव पे कार्रवाई किया? आपने डीजीपी या किसी अधिकारी या किसी एक पुलिस वाले पर भी कोई कार्रवाई किया? आप कार्रवाई करें न करे, चुनाव आएगा तो बिहार की जनता आप पर कार्रवाई करेगी। और इसलिए आप कटाक्ष कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई ने ये सही नहीं बोला, वो सही नहीं बोला। जो चीज सही है वो बिहार की जनता जानती है। उन्होंने बिहार और गुजरात के रिश्ते को बोला। आप बार बार कहते गुजरात तरक्की कर गया क्योंकि समुद्र के किनारे पर है। समुद्र के किनारे पर तो कलकत्ता भी है, बंगाल भी है, तो कहाँ तरक्की कर गया? अगर समुद्र का किनारा पैमाना होगा तो उड़ीसा भी समुद्र के किनारे पर है। ये कौन सा थोथा तर्क दे रहे हैं? यानी तरक्की नहीं करने में आप समुद्र का किनारा गिना रहे हैं। तो हम तो समुद्र के किनारे पर ही आए हैं प्रेस करने के लिए और बताने के लिए कि अगर समुद्र का किनारा ही विकास का पैमाना है और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो गिना रहे हैं कि हम पिछड़े राज्य में सबसे नीचे आ गए, क्रेडिट ले रहे। 8 साल से मुख्यमंत्री हैं आप, अगर ये क्रेडिट लेते कि हमने 8 साल में ऐसी हुकूमत की है कि हम सबसे ऊपर आ गए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं अपने भाषण में, राजगीर के भाषण में, कि हम सूची में सबसे सेकंड लास्ट कर गए और अगर आय पैमाना होता तो हम पिछड़े राज्य में सबसे पिछड़ जाते। वाह मुख्यमंत्री, आप एक तरफ कह रहे हैं विकास तरक्की कर गया, एक तरफ कह रहे बिहार तरक्की कर गया। आप कह रहे हैं कि बिहार मॉडल, और बिहार मॉडल अगर कोई आपका अपना ले तो ये कहेगा कि सबसे पिछड़ा जो हो जाएगा वही बिहार मॉडल है। आप क्या बता रहे? 1500 मेगावाट बिहार में बिजली, और आप 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, कुछ कर नहीं पाए, उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। यानी जो चीज आपको कचोटती है उस पर बोलेंगे नहीं, सिर्फ कटाक्ष करना। और आप कह रहे हैं कि हमने साथ छोड़ दिया। किसने साथ छोड़ा? आज भारतीय जनता पार्टी आपको सांप्रदायिक नजर आने लगी क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री बन गए तो आपके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालच पैदा हो गई। आपने लालच में छोड़ा। आपको लगा कि जब हम बीजेपी को छोड़ेंगे तो सब इधर ममता जी, नवीन पटनायक जी, मुलायम सिंह यादव जी सब पटना पहुंच जाएंगे, आपको कंधों पर उठा लेंगे और कहेंगे दिल्ली चलिए। ऐसा तो कुछ नहीं हो, कोई नहीं पहुंचा। एक दल उनके दरवाजे पर फटकने को तैयार नहीं, कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं। वो बीजेपी से अलग होकर बेचैन होकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई को पसीना क्यों आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? बम विस्फोट हुआ बिहार में, राजगीर में। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आपसे ये पूछना चाहता कि बिहार के लोग दर्द से कड़ा रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों? आज तो आपके चेहरे पर शिकन होना चाहिए। वो जो बम विस्फोट में जो लोग मरे हैं उनका आज संस्कार हो रहा। आप संस्कार में शामिल होने चले जाते, लेकिन आप चले गए अपनी पार्टी की रैली में। आपकी तो ये पुरानी आदत रही। 23 बच्चे मर गए, आप हॉस्पिटल नहीं गए थे। वहाँ आदिवासी मर गए थे चंपारण में, आप उनको देखने नहीं गए थे। और आज बिहार के लोग अस्पताल में जीवन और मरण से आपके वजह से, आपकी नाकामी के वजह से, आपके बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए और बिहार के गृह मंत्री भी होते हुए जो आपने नाकामी आपकी है, फेलियोर है, नेग्लिजेंस है। और आपका नेग्लिजेंस, बिहार सरकार का ये नेग्लिजेंस क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जानबूझ के किया गया व्यवहार है। आप अगर मेटल डिटेक्टर लगा देते तो क्या अधिकार रैली में मेटल डिटेक्टर लगाने के बाद एक आदमी नहीं घुसा? हमारी रैली में क्यों घुस गया? क्योंकि आपने नहीं लगाया। और आप, नरेंद्र भाई को पसीना इसलिए आ रहा था कि रास्ते में उनको पता लग गया था कि बिहार की जनता उनकी रैली में जो आई थी उनके ऊपर विस्फोट हुआ है और उनकी जाने गई। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसके चेहरे पर शिकन और पसीना आएगा। और आप बिहार की जनता के चिंता में अगर शिकन आ जाए उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। और आप आज हंसी मजाक में लग गए।
आपने कहा कि आज जो आपने भाषण दिया है राजगीर में, भड़काऊ भाषण। नरेंद्र भाई ने कहा था कि जिन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया उनको चुन चुन कर उनको चुनाव में हराने की बात कही थी। आप कह रहे हैं मारने की बात कही थी, किसी मीडिया ने नहीं चलाया। अगर ऐसा कहा होता मारने की बात, ये नहीं कहा। आप राहुल गांधी के साथ क्या चले गए? आपको राहुल गांधी की तरह डर लगने लगा? जैसे वो कहते हैं कि मेरी जान पे खतरा, आप भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा हम पर खतरा है। आप क्या समझा रहे हैं? कांग्रेस में जाने की दस्तक आ रही। ये जो आपकी आवाज़ से कांग्रेस में जाने की बू आ रही है। आप कोई न कोई बहाना लेंगे, किसी न किसी बहाने से आप कांग्रेस का दामन पकड़ेंगे। आप और कांग्रेस के अंदर समझौता हो चुका है और इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अब आपसे अपेक्षा थी कि ब्लास्टपूर्ण बोलते, लेकिन ब्लास्टपूर्ण भाषण नहीं दे रहे। आप भाषण दे रहे हैं। जो लोग मरे हैं वो बिहार के लोग मरे। आपको जवाब देना चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन की जो जड़ें बिहार में बन रही वो यहाँ उनके लिए पैर पसारने का मौका मिल रहा है। वो आपके गृह मंत्री 8 साल से हैं बिहार के और मुख्यमंत्री हैं। आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कौन लेगा जिम्मेवारी? बिहार के लोग जिन्होंने आज़ादी के वक्त जब इस देश का बंटवारा हुआ था, बंगाल के बगल में थे, किशनगंज बंगाल के बगल में। बांग्लादेश जितना कलकत्ता से दूर होगा लेकिन किशनगंज से तो बहुत नज़दीक है। चाहते तो किशनगंज पूर्णिया से पैदल चले जाते। वो देशभक्त बिहारी जिन्होंने उस वक्त भारत के धर्म के नाम पर बंटवारे को अस्वीकार किया और वो बिहार के लोग उसी बिहार में रहे, पाकिस्तान नहीं गए। आज वहाँ आतंकवाद की जड़ें अगर फैल रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिहार के मुखिया अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और आप जो सवाल नरेंद्र भाई ने उठाया, कह रहे हैं कि मौर्य वंश कह दिया तो गुप्त वंश कह दिया, तो कृष्ण का नाम लिया तो राम जी का नाम लिया। आप तो तरह तरह के सवाल उठा रहे। नरेंद्र भाई ने एक और सवाल उठाया था, बिहार के मुसलमानों की गरीबी का सवाल। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था। वो आंकड़ा है कि अगर मुसलमान कितने संपन्न हैं तो उनके लिए 5 चीज़ें फ़र्ज होती हैं, जिसमें रोज़ा भी है, हज भी। तो हज पे हर मुसलमान जाना चाहता है। अगर वो संपन्न होता है, उस लायक होता है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है, तब वो जाता है। तो किसी राज्य का पैमाना उन्होंने लिया कि अगर बिहार का कोटा 11,800 है तो बिहार से मुसलमानों का एप्लीकेशन जो हज के लिए 6,100 क्यों आए? सिर्फ 6,000 लोग क्यों गए हज पे? 5,000 कोटा लैप्स हो गया। और उन्होंने तुलना किया कि विकास चाहिए, इसलिए गुजरात का